Hi everyone, so welcome back to Pragyan IAS. As I promised in my previous class, I will be taking a new batch, new video lecture series for CSAT PYQs from 2011 to 2023. ठीक है, let's start from today. So today will be my first lecture on PYQ of. So basically CSAT is divided into three segments. So the first segment is comprehension. And the second one is quantitative aptitude, and the third one is reasoning. So I will be taking right now quantitative section. The most of the questions, they are based on quant sections. Their difficulty level is above average. So I have figured out 9 questions from 2011 CSAT. So मैं उनको 9 क्वेश्चंस को अभी हम देखते हैं कि किस टाइप से हम क्या क्या अप्रोच रख सकते हैं और कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. So here comes the first questions. The first question is, in a group of person 70% of the persons are male. तो the given data here is कि 70% जो persons है वो male है, and the 30% of the persons are married. 30% क्या है, married है. और the third data हमारे पास क्या है कि 2/7 of the males, ये याद रखना है कि 2/7 of males are married. तो यहाँ से अगर हम एक रो डाटा क्रिएट करें कि 70% ऑफ व्हाट, हमें पता नहीं किसका 70%, तो हम मान सकते हैं अगर हमारे पास 100 पीपल है तो उनका 70% दैट इज 70 क्या है हमारे पास, मेल है. तो रेस्ट कितना 30 तो कितना क्या होंगे, फीमेल होंगे, राइट. और सेकेंड डाटा इज 30% ऑफ पर्सन्स आर मैरिड. 30% क्या है, मैरिड है, 70% अनमैरिड है. तो 30% जो मैरिड है वो कितने लोग होंगे, 30 लोग होंगे आउट ऑफ 100. ठीक है. थर्ड थिंग इज 2/7 ऑफ मेल्स. 2/7 ऑफ मेल्स. मेल्स कितने, 70. तो ये कितने होंगे 2/7 ऑफ 70, 20. तो 20% जो मेल्स है वो क्या है, मैरिड है. और टोटल मैरिड हमारे पास कितने थे, 30. तो 10 लोग कौन होंगे, जब 20 मेल्स है तो 10 फीमेल्स होंगी. तो 10 फीमेल्स जो है मैरिड है. गुड. तो अब हम क्या बताना, हमें पूछा क्या गया है कि व्हाट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है, ऑफ फीमेल्स इज सिंगल. जो फीमेल सिंगल है. तो मैरिड फीमेल्स कितनी है, 10. टोटल फीमेल्स कितनी है, 30. ठीक है, 10 मैरिड फीमेल्स है. तो कितनी फीमेल्स जो है अनमैरिड है, 20. 30 - 10, 20 फीमेल्स अनमैरिड है. टोटल फीमेल्स कितनी है, 30. तो ये रेशियो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3. ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, तो 10 से डिवाइड कर सकते हो ऊपर नीचे. तो कितना फ्रैक्शन फीमेल्स सिंगल है, 2/3. तो आंसर हमारा ये हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए पर्सन हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with her. इफ द टोटल नंबर ऑफ coins that she has is 50. हमारे पास क्या गिवन है कि मेरे पास ₹1 के coins है, कुछ coins ₹1 के, कुछ ₹2 के coins है. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ coins कितने हैं, 50. अगर मैं मान लूँ कि ₹1 के coins जो है मेरे पास x है, और y के जो ₹2 के जो coin है वो y है. ठीक है, x के कॉइन ₹1 के कॉइन x है और ₹2 के कॉइन y है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताने दैट सी हैज इज 50. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 50 है. ठीक है, तो x प्लस y दोनों के कॉइन, ₹1 के कॉइन कितने x है, y के कॉइन कितने हैं, ₹2 के कॉइन कितने हैं, y है. ठीक है, तो x प्लस y कितना होगा, ठीक है 50. हमारे पास एक डाटा ये आ गया. सेकंड कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75. तो टोटल अमाउंट कितना है, 75 है. तो द नंबर ऑफ ₹1 and ₹2 coins. तो हमें कॉइन्स बताने हैं कि ₹1 के और ₹2 के कितने होंगे. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम एक चीज जनरेट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ₹1 के एक सिक्का है तो ₹1 हुआ. अगर ₹1 के मेरे पास 10 कॉइन है तो 10 रुपये हुए, सिंपल बात. तो अगर ₹1 के मेरे पास x कॉइन है तो कितने रुपए होंगे, x रुपये होंगे. ठीक है, प्लस अगर मेरे पास ₹2 के y कॉइन है तो कितने अमाउंट होएगा मेरे पास, कितने रुपए होंगे मेरे पास. अगर 2 के 5 सिक्के हैं तो 10 रुपये. तो 2 के y होंगे तो कितने, 2y, सिंपल. ठीक है, और ये टोटल अमाउंट कितना है दोनों को जोड़ के, 75. तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है. तो 2 इक्वेशन को सोल्व कैसे करें. अगर मैं सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसको हटाऊं तो x कट जाएगा. यहाँ पे 2y है, 2y में से एक y गया, कितना बचेगा, एक y बचेगा. और 75 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 25. ठीक है, अब मेरे पास y कॉइन्स आ गए, y की वैल्यू आ गई. y क्या थे, ₹2 के कॉइन, तो ये 25 आ गया. अब मैं इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 था, y की वैल्यू 25 आ गई.
तो यहाँ से हम कर सकते हैं x इक्वल टू 50 माइनस 25 इक्वल टू 25। तो x कॉइन्स भी आ गए हमारे पास। 1 रुपीज़ कॉइन कितने थे? x थे, तो इसकी वैल्यू भी 25 हो गई। और 2 रुपीज़ कॉइन कितने थे? y थे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। तो x और y की वैल्यू पता नहीं हमें कितनी है, तो कितनी वैल्यू है? 25। सिंपल आंसर था। अच्छा देखो, अगर हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसमें अगर हमारे पास सही प्रैक्टिस है, सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है और सही हम अप्रोच ले रहे हैं, तो मैक्सिमम वो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो रहा है। मतलब मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे और मेंटल प्रेशर भी होगा एग्जाम का, इन सबको इंक्लूड करके देखें तो मैक्सिमम 1 मिनट वो टाइम देगा कोई भी क्वेश्चन। अगर वो 1 मिनट टाइम ले रहा है और सी सेट के पेपर में वो 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन 120 मिनट्स, तो पर क्वेश्चन आपके पास 1.5 मिनट्स होगी, मतलब 90 सेकेंड्स होगी। ठीक है, 1.5 मिनट्स 90 सेकेंड होगी। अगर आप 60 सेकेंड्स में या 1 मिनट में खत्म कर रहे हो उस क्वेश्चन को, तो हमारे पास 30 सेकेंड्स बच जाते हैं, जिनको हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं? किसी भी लेंथी क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे 2 या 3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स्ड पूछे जाते हैं। आज का यूपीएससी क्या कर रहा है कि कंसेप्ट कंबाइन करके पूछ रहा है, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक के, जैसे कि पीएनसी को कंबाइन कर दिया विद नंबर सिस्टम या विद प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से कंबाइन कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 30 सेकंड्स ऐसे क्वेश्चंस में हम बचा सकते हैं। और ये कब बचा सकते हैं? जब हमारे पास इनफ प्रैक्टिस हो, क्योंकि हमें सी सेट में 200 में से कितने लेके आने हैं? क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 66.66 मार्क्स लेके आने, इतना नंबर लेके आने। तो इतने नंबर ऐसे क्वेश्चंस में 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे कितने क्वेश्चन करने हैं हमें? कितने क्वेश्चन करने हैं? अगर हम 25 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे कितने नंबर बन जाएंगे? देखो 20 क्वेश्चन में कितने नंबर बैठते हैं? 50, और 5 में 62.5, तो समवेयर अराउंड 27-28 क्वेश्चन करने हैं हमें। तो इतने क्वेश्चन सही करने हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं। और वो आइडेंटिफाई कब होंगे? जब हमारे पास राइट प्रैक्टिस होगी, राइट अप्रोच होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 persons they start walking together with their steps measures 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance इन कंप्लीट स्टेप्स? अच्छा, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कंप्लीट स्टेप्स क्या चीज़ है। सेम डिस्टेंस इसमें कहा गया है, 2-3 चीज़ें कही गई है। और एक पर्सन के स्टेप्स 40 सेंटीमीटर के, एक के 42 सेंटीमीटर के, एक के 45 सेंटीमीटर के। हो सकता है किसी की हाइट ज़्यादा हो तो वो 45 सेंटीमीटर कवर करे, और किसी की हाइट कम हो तो वो 40 सेंटीमीटर कवर करे। तो मैं आपको बताऊँ कि अब देखो, कोई भी मान लो एक छोटी सी चीज़ है, वो एक बार में 5 सेंटीमीटर कवर करती है। और अगर मैं कहूँ कि टोटल डिस्टेंस हमें 27 सेंटीमीटर कवर करनी है, तो कितने स्टेप्स लेगा? अगर उसने 5 सेंटीमीटर की हाइट से 5 स्टेप लिए तो 25 कवर कर दिया। फिर बच कितना गया? 2 सेंटीमीटर बच गया। ये 2 सेंटीमीटर कंप्लीट नहीं हुआ ना। अगर वो एक नेक्स्ट स्टेप 6th स्टेप लेगा तो वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ऐसे बचना नहीं है। तो ये कंप्लीट स्टेप्स कहा इसने, कहा है ना कंप्लीट स्टेप्स। तो कंप्लीट स्टेप्स करने के लिए क्या है कि जो भी नंबर आएगा, जो भी फाइनल डिस्टेंस आएगी, वो तीनों नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। 40 सेंटीमीटर से भी, 42 सेंटीमीटर से भी, 45 सेंटीमीटर से, तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब तीनों से डिवाइड करेंगे। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो एक सेम नंबर होगा, एक नंबर होगा, कुछ भी मान सकते हो उसको, XYZ कुछ भी नंबर मान सकते हो, वो नंबर तीनों से डिवाइड होगा। तो जब नंबर कोई भी तीनों से डिवाइड होगा, एक्स नंबर कोई डिवाइड हो रहा है, एक्स नंबर कोई भी डिवाइड हो रहा है अगर 40 से भी, और x कोई डिवाइड हो रहा है 42 से भी, और x डिवाइड हो रहा है 45 से भी, और ये x होना चाहिए हमारा मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें गिवन है मिनिमम डिस्टेंस, देख रहे हो ना। तो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है हमें। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? तीनों को डिवाइड होगा, तो इन तीनों का एलसीएम होगा। और जब ये पूरा बैच मैं स्टार्ट कराऊंगा, उसमें सब कुछ समझाऊंगा आपको, नंबर सिस्टम वगैरह, तो वहाँ पे मैं एलसीएम निकालना भी सिखाऊंगा और एचसीएफ निकालना भी सिखाऊंगा। नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी इन तीनों नंबर्स का अगर मैं एलसीएम निकाल दूँ 40, 42 और 45 का, तो इनका एलसीएम आएगा 2520 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये नंबर जो है तीनों से डिवाइड हो रहा है, 40 से भी, 42 से भी, 45 से भी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2520 सेंटीमीटर, तो कितना मीटर होगा? ये होएगा 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आएगा। ये देखो किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में देखो 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। आगे आंसर सिंपल। नेक्स्ट, ए बस ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 160 किलोमीटर 4 आवर्स, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है? 160 अपॉन टाइम कितनी है? 4, तो 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि
1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 40 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे हमारे पास गिवन है, ये बस के केस में था। ऐसे हमारे पास ट्रेन है, तो ट्रेन के केस में कितना डिस्टेंस गिवन है, 320 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 5 आवर। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, 320/5 इक्वल्स टू 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब बताना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। 1 घंटे में पूछा है, तो 1 घंटे में ये कितना 40, 1 घंटे में ये कितना 64, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 40/64। तो इनको डिवाइड करो, 4 से कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे, 5/8, तो 5/8। अच्छा, ये फ्रैक्शन मतलब एक चीज़ होती है, फ्रैक्शन होता है, नंबर सिस्टम होता है, नंबर कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ये जब कंप्लीट बैच सीरीज आएगी तो उसमें बिल्कुल आसानी से आपको अच्छे शब्दों में कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, अभी इसका रेशियो आ गया 5/8 दोनों की स्पीड का, तो ये ऑप्शन बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगा होगा आपको, अगर आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पर इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पार्टिकुलर क्लास, गिवन है 100 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, 60% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्ले फुटबॉल एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्ले बोथ द गेम्स। ठीक है, 3 चीज़ें। फर्स्ट है कि 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 60% क्या क्रिकेट खेलते हैं, 60% ऑफ 100 इक्वल्स टू 60 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्ले फुटबॉल, 30% जो ऑफ 100 मतलब 30 स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ऑलराइट, और 10% ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्ले बोथ गेम्स, तो 10% बोथ गेम्स खेलते हैं, तो मतलब वो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, 10 लोग। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अच्छी टेक्निक होती है वेन डायग्राम। अगर मैं वैसा एक वेन डायग्राम बनाऊं ऐसे सिंपल, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ये क्रिकेट वालों के लिए हो गया जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतने वाले ये, ठीक है, ये क्रिकेट खेलते हैं, ये 60 लोग हैं, और जो फुटबॉल खेलते हैं वो ये खेलते हैं, ये कितने 30 है। ठीक है, और ये जो दोनों खेलते हैं ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, तो क्रिकेट में 10 ये जुड़ गया, और यहाँ पे कितना होगा, टोटल 60 है तो यहाँ 50 होएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 20 होएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गेम्स खेलते हैं, तो 50 + 10 + 20 कितना आ गया, 80। तो 80 स्टूडेंट्स जो है कोई भी गेम खेलते हैं। तो इसने पूछा है कि हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, जो गेम नहीं खेलते, जो सिर्फ पढ़ने में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वो कितने होंगे, 100 - 80 कितने होंगे, 20। आसान। A village having a population of 4000 requires 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे, पर हेड पर डे। एक आदमी कितना पानी पीता है एक दिन में, या कितना यूज करता है किसी भी चीज के लिए, वो 150 लीटर है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 4000। तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी एक विलेज की एक दिन की, तो 1 डे की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 4000 × 150। ठीक है, ये टोटल रिक्वायरमेंट होगी पर डे, उस गांव की, उस विलेज की पर डे रिक्वायरमेंट इतनी होगी। आसान है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि उस विलेज में एक टैंक है जिसकी डायमेंशन कितनी है, 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। मतलब अगर कोई टैंक है ऐसे, ठीक है, तो इसकी ये अगर 20 मीटर है, हाइट अगर 6 मीटर है, और ये विड्थ अगर 15 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H, सिंपल है क्यूबॉइड के केस में। तो ये डायमेंशन है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा इस पूरे उसका, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 6 × 20 × 15। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब में है क्योंकि सबकी डायमेंशन क्या है, मीटर में है, मीटर क्यूब में। तो 1800 इंटू 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अब ये पूरा लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है,
तो ये कितना हो गया। अब हमें पर डे रिक्वायरमेंट बताएं। टोटल कैपेसिटी हमारे पास इतनी है 1800 इंटू 1000 टोटल कैपेसिटी आ गई हमारे पास, और हमारे पास 1 डे की आ गई। तो कितने नंबर ऑफ डेज तक वो टैंक चलेगा। तो टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करना है किससे, किससे डिवाइड करना है, जो हमारे पास पर डे रिक्वायरमेंट है। तो ये कितना आएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 डेज तक वो टैंक सप्लाई करेगा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट। ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ द वर्क बियॉन्ड अ सर्टेन डेट इज एज फॉलोज। तो मतलब फर्स्ट डे की जो पेनल्टी होगी वो 200 रुपीज़ होगी, सेकंड डे की पेनल्टी 250 होगी, थर्ड डे की 300 होगी, और पेनल्टी इस तरीके से बढ़ती जा रही है 50 रुपीज़ पर डे। ठीक है, तो हाउ मच पेनल्टी शुड द कॉन्ट्रैक्टर एसयूएस पे इफ द डिले द वर्क बाय 10 डेज। 10 डेज तक वो वर्क डिले करता है तो कितनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। फर्स्ट डे में कितनी पेनल्टी है 200 रुपीज़, सेकेंड डे में कितनी देनी पड़ेगी 250, मतलब 50 बढ़ गया है यहाँ से। थर्ड डे में कितनी 300, फिर से 50 बढ़ गया। ऐसे करते करते 10th डे में कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बता रहा है कि टोटल हमें बताना है कि कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्टर को, कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, हाउ मच पेनल्टी। तो कितनी पेनल्टी होगी 10 दिन तक, ये प्लस ये प्लस ये ऐसे सबको ऐड करके टोटल पेनल्टी आ जाएगी। ठीक है, टोटल पेनल्टी इन सबको ऐड करना है। तो सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं हम कि एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे आया, वो सब आपको बैच में कराया जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आप इस चीज़ को एक बार ध्यान से रखें, इस फॉर्मूले को याद कर दे कि समेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, डी क्या होता है, डिफरेंस है, सभी में डिफरेंस 50-50 का डिफरेंस है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज, या टोटल नंबर जो एन गिवन है। एन क्या है 10 गिवन है। ए क्या है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट कितना है 200 रुपये। ठीक है, फिर से एन वो है। और ऐसे ही अगर हमें डायरेक्ट ये पूछा होता है कि ये क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी, एन कितना है 10/2 2 इंटू 200 प्लस के n-1 दैट इज 9 इंटू 50 कितना, डी कितना 50 है। तो ये 400 प्लस 450 इंटू 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा इंटू 5। तो यह कितना आएगा 5 इंटू 850। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 4250। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, आंसर आ गया, सिंपल है। एक स्टूडेंट है, ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट सी रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। 3 टेस्ट दिए उसने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों का अगर एवरेज निकाले तो कितना पॉइंट्स बनता है n पॉइंट्स। तो हम मान सकते हैं कि एवरेज के अप्रोक्सीमेटली उसके n नंबर्स हर टेस्ट में आए होंगे। ये अप्रोक्स आए होंगे, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, n-1 हो सकता है, यहाँ पे n+1 हो सकता है, लेकिन तीनों का जो एवरेज होएगा वो n आएगा। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल समेशन अपॉन टोटल नंबर, कि नंबर कितने 3, टोटल समेशन कितना होगा 3n। तो इससे को उससे डिवाइड करेंगे तो ये n आ गया एवरेज। ठीक है, अभी उसने कहा है कि 4th टेस्ट उसने दिया है, तो जो प्रीवियस एवरेज स्कोर था n था, जो प्रीवियस एवरेज स्कोर, इस बार उसके 20 पॉइंट ज़्यादा आए हैं 4th टेस्ट में। तो 4th में लिख सकता हूँ कि n+20 यही आया होगा। तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द फर्स्ट 4 टेस्ट। तो 4 टेस्ट का क्या एवरेज स्कोर होगा, तो इन सबको ऐड करो, कितना आएगा n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस 20, तो 4n प्लस 20। और इस बार टोटल नंबर कितना है, इस बार 3 टेस्ट नहीं, इस बार 4 टेस्ट हो गए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा n+5। कितना आएगा n+5। गुड, नेक्स्ट। अब देखते हैं हम इसमें क्या करना है हमें, कि इसने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर, मिनिमम नंबर, मिनिमम याद रखना है, ये कीवर्ड है, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। डिफरेंट कलर्स रिक्वायर्ड टू पेंट द फिगर गिवन अबव सच दैट नो टू एडजेसेंट रीजन हैव द सेम कलर। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि एडजेसेंट साइड गिवन, एक तो कि 2 एडजेसेंट साइड, मान लो अगर ये एक साइड है और ये एक साइड है, दोनों में सेम कलर नहीं हो सकता, दोनों कलर एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी है मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर। ऐसी फिगर में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो एक बार करके देखते हैं इसको। ओके, अगर मैं इस पोर्शन में कोई भी एक कलर कर देता हूँ C1 एक कलर कर दिया मैंने, तो इसके बाहर वाले रीजन में कौन सा कलर कर सकते हैं हम, C2 कर सकते हैं,
क्योंकि C1 तो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम उसको कर चुके हैं तो यहाँ पे C2 कर सकते हैं, नहीं तो एडजेसेंट साइड में सेम कलर हो जाएगा। अब उसके बाहर वाली अगर रिंग में हम जाके देखें तो यहाँ पे हम C2 नहीं कर सकते, क्योंकि C2 उससे एडजेसेंट साइड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम C1 कर सकते हैं, ठीक है। और हमें मिनिमम देना है, इसलिए हम C1 C2 में से देख रहे हैं। अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में C1 और C2 आ चुका, तो ये इस दोनों की एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ पे हमें थर्ड कलर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये C3 हो गया, ठीक है। 3 कलर हमने यूज़ किए अब तक। इस वाली साइड में हम C2 नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन C1 यूज़ कर सकते हैं। गुड। ऐसी अगर देखेंगे तो यहाँ पे C3, फिर C1, फिर C3, ठीक है। अब C1 और C3 इस साइड के लिए एडजेसेंट होगा, तो यहाँ पे हम C2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बाहर जाए तो C2 इन दोनों के लिए एडजेसेंट है, तो यहाँ पे हम C1 और C3 में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब अगर इस फिगर को आप देखोगे तो इसमें कोई भी कलर एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। C1, C2, C3 आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है, सब डिफरेंट है। तो मिनिमम कितने कलर यूज़ कर सकते हैं हम? तो मिनिमम कितने कलर यूज़ कर किए हमने यहाँ पे 3, ठीक है। इसमें अगर हम 4th कलर या 5th कलर यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई हमारे पास बाउंडेशन नहीं होगी, लेकिन हमें मिनिमम बताना है। हमें 4, 5, 6, अगर हम 3 में काम चल रहा है तो 3 बताना है, तो हम 4, 5 क्यों करेंगे, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट अबाउट मी, और ये थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चैनल है ईमेल आईडी पे, आप हमें कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारा डेली कंटेंट आता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस आती है, ठीक है। और करंट अफेयर मैगजीन वगैरह सब वहीं पे आपको मिल जाएगा। और चैनल से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब। तो वहाँ पे हमारी HCS का नया कोर्स आ रहा है, HCS और UPSC का, जो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, विदिन 40 और 60 डेज। उसके लिए हमारे पास सेपरेट टेस्ट सीरीज होएगी, तो उन टेस्ट सीरीज़ को भी आप देख सकते हो, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस दिए गए, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस दिए गए, तो वो क्वेश्चंस आइदर बेस्ड ऑन PYQs जो पहले पूछे जा चुके हैं, और सेम क्वेश्चंस उनके पैटर्न पे कि जो एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।